यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आयतल कुर्सी में छुपे राज़ों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फ़ौरन नींद आ जाती है, या फिर लेटकर अपने मोबाइल फ़ोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे बड़ी ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता भेजता है, बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मोज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयत ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद ख़ुसूसियात की वजह से एक अहम मकाम रखती हैं, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी आयत और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयतुल कुर्सी है, और जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं। तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतने खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम इसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर ये कहें कि ये तमाम नेमत अल्लाह ताला हमसे वापस ले लें तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब भी किसी के जहन में आता है, अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, तो फिर हम उस अज़ीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में है कि आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अव्वल सलाहियत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औक़ात इसके मायने से नावाकिफ़ होते हैं। हदीस के मुताबिक फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और जो शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान ज़ाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जबकि सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़रूर ज़ियारत करेगा, हाँ एक ही बार तलावत की हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर नहीं कर सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी इलाही और अल कय्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली है। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह आए हैं, और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर नहीं रह सकते, और नींद मौत ही की एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में ज़िक्र है वो ज़ात पाक, ज़माओ मक्का का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस अपनी मखलूक़ात के हर सिरे से बाखबर है। अभी इस आयत के 8वें जुमले में देखें तो अल्लाह क्या फरमा रहा है,
اور ان سے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب آنر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آنر چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کھنچاتی ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے اور وہ اسکیل میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک آیت ہمارے لیے ہدایات کا رستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔